अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राइज एंड शान की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं हूं आप लोगों की उर्दू की सब्जेक्ट टीचर सादिया इनायत। वीक 5 का आज हमारा डे 2 है। जिस चैप्टर की मैंने लास्ट टाइम पार्ट 1 की आपको रीडिंग करवाई थी, वो चैप्टर था बिजली की दरियाफ्त। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमने बिजली की दरियाफ्त के बारे में पढ़ा था कि बिजली कैसे दरियाफ्त हुई थी और किन दो साइंटिस्ट ने उसकी दरियाफ्त में अहम किरदार अदा किया था। आज हम पार्ट 2 का आगाज़ कर रहे हैं। लाइबा इन्हेमाक से ये सब कुछ सुन रही थी, लिहाजा नवीद ने संजीदगी से कहा, बेंजामिन फ्रैंकलाइन ने बादलों की गरज चमक के दौरान फिजा में एक पतंग उड़ाई जिसकी दुम से धाती कीलें लटका दी। अब ये यहाँ पर एक साइंसदान के एक्सपेरिमेंट के तजुर्बे के बारे में बताया जा रहा है कि एक साइंसदान थे, उन्होंने चेक करने के लिए तजुर्बा किया कि वाकई ही वहाँ पर बादलों में जो है वो बिजली का कोई वजूद है या नहीं। तो इस तजुर्बे के लिए उन्होंने क्या किया था, एक पतंग के साथ कुछ धाती कीलें जो है वो उसके साथ लटका दी थी, ताकि जब वो फ़ज़ा में बुलंद हो पतंग तो अगर बिजली चमके, बादलों की यानी कि ये जो उन्होंने पतंग उड़ाई थी ये उस वक्त उड़ाई थी जब बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। तो ये पतंग उड़ाने का मकसद उनका ये था कि अगर बिजली का वाकई कोई वजूद होगा तो वो लाजमी इस चीज़ को कीलों को इफ़ेक्ट करेगी। तो उनकी तवक्को के मुताबिक जो है लोहे की कीलों से शरारे पैदा हुए और उसे ज़ोर से झटका भी लगा। तो ये जो झटका लगना और शरारे पैदा होना, ये इस चीज़ की इससे ये चीज़ साबित होगी कि वाकई ही बिजली का वजूद है, बादलों में बिजली का जो है वजूद है और ये जो गरज चमक है ये बिजली के होने की निशानी है। तो ये तजर्बा बहुत ख़तरनाक था, लेकिन इस तजर्बे से साबित हो गया कि बिजली जो है वो मुख्तलिफ धातुओं में से गुजर सकती है। ओके, अक्सर लोग बिजली की दरियाफ्त का सहरा जो है वो बेंजामिन फ्रैंक के सर बांधते हैं कि उन्होंने बिजली को दरियाफ्त किया, लेकिन 1936 में साइंसदानों ने पुराने ज़माने के बर्तन हासिल किए जो एक बैटरी का तस्वुर दे रहे थे, क्योंकि इसमें धातुओं की प्लेटें मौजूद थीं। इससे ज़ाहिर होता है कि बिजली का इस्तेमाल बहुत पुराना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यही है कि हम किसी एक साइंसदान को लेकर नहीं कह सकते कि इन्होंने बिजली दरियाफ्त की। तो हर साइंसदान ने अपना एक पार्ट अदा किया है इस चीज़ में, लेकिन हम कोई स्पेसिफिकली जो है वो किसी का नाम नहीं ले सकते कि ये इसकी ईजाद हो सकती है। माइकल फेराड ने वाज़े किया कि बिजली यानी बरक़े रवां क्या है। इसी तरह हेनरी क्यूडिश ने ऐसी अशिया की फहरिस्त बनाई जिनमें से बिजली गुजर सकती थी। एडिसन ने अपनी तजुर्बागाह में बिजली से रोशन होने वाला बल्ब बनाया जिसने दुनिया को अंधेरों से निकालने में मदद। अब यहाँ पर डिफरेंट मुख्तलिफ साइंसदानों का जिक्र है कि माइकल फेराड ने किस साइंसदान ने किस फील्ड में क्या काम किया, उस हवाले से बताया जा रहा है कि माइकल फेराड जो थे वो उन्होंने बरक़े रवां के बारे में बताया कि बरक़े रवां है क्या, बिजली है क्या। तो और हेनरी क्यूडिश ने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई, फहरिस्त बनाई जो जिनमें से बिजली गुजर सकती है। जैसे कि अभी ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि धात में से बिजली गुजर सकती है, तो इस तरह से उन्होंने एक लिस्ट तैयार की कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से बिजली गुजर सकती है। और एडिसन के बारे में हम सबको मालूम है कि उन्होंने बल्ब ईजाद किया था और यही बल्ब आगे चल के दुनिया को अंधेरे से निकालने में मददगार साबित हुआ। यानी कि यही उनका जो चीज़ बल्ब था, यही आगे इंसानों ने, दूसरे साइंसदानों ने इस पर काम किया और दुनिया के सामने बहुत सी मौसर इजादात सामने लेकर आए। उसके बाद 19वीं सदी में निकोला टेस्ला ने तजारती बुनियाद पर बिजली तैयार की जो दूर दराज के कस्बों को मुहैया की। आजकल की बिजली डैमों के ज़रिए तैयार की जा रही है। वोल्टा और वेस्टिंग और दूसरे साइंसदानों ने भी इस पर खासा काम किया और इंसानी ज़िंदगी आसान तर बनाने में मदद दी। निकोला टेस्ला ने जो है उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने बिजली तैयार की थी जो कि दूर दराज के कस्बों तक को भी मुहैया की जा सकती थी। और आजकल जो ये बिजली जो है वो डैमों के ज़रिए बनाई जा रही है। आपको अगर मालूम हो
کہ ڈیم جو ہے وہ آج کل بجلی بنانے میں کام کر رہے ہیں، پانی کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جدید دور کی نشانیاں ہیں جو کہ سائنس کی بدولت ہیں، اور بجلی کی وجہ سائنس کی بدولت ہی ہے کہ ہم بجلی کو نئے نئے طریقوں سے حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ نوید اٹھ کر کسی اور کام میں مصروف ہوتا، لائبہ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا. اب اس پیرا میں یہ جو لاسٹ چیپٹر کا لاسٹ پیرا ہے، اس میں کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ پوری بات کو لائبہ جو ہے وہ ایک پورے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے، جتنا بھی اس نے اپنے بھائی سے سنا، وہ اس کو اپنے طور پہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ گویا بجلی توانائی کی ایک قسم ہے جو قدرت میں پائی جاتی ہے، اور سائنسدانوں نے اسے دریافت کر کے زندگی کا اہم حصہ بنا لیا، اور مختلف ادوار میں بہت سارے سائنسدانوں نے اس کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا. اب اس کا جملہ ختم ہوا تھا کہ بجلی آگے اور بے ساختہ لائبہ کی زبان پر آیا، یہ بجلی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اب اس لاسٹ میں لائبہ نے، جو کہ کریکٹر ہے اس چیپٹر کا، پورے چیپٹر کا کنکلوژن بتایا کہ جو بجلی جو ہے وہ توانائی کی قسم ہے، اور جو کہ ہماری نیچر میں قدرت میں پائی جاتی ہے، اور سائنسدانوں نے اسے دریافت کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ایک طرح سے. اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں جیسے جیسے وقت گزر گیا، ہر دور کے سائنسدان نے اس کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا. جیسے سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بعدوں میں بجلی کا انکشاف کیا تھا، اس کے بعد دوسرے سائنٹسٹ جنہوں نے بجلی کو ایک نام دیا. اس طرح سے ہر دور کے سائنٹسٹ نے بجلی کی دریافت میں اپنا اپنا ایک کردار ادا کیا، کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر کے بجلی کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا. تو اسٹوڈنٹس، اس سے ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی کی جو ایجاد ہے وہ انسان کے لیے کس قدر اہم ضرورت بن چکی ہے آج کل کی. اور یہ کہنا بالکل بے جا نہیں ہوگا کہ بجلی واقعی ہی آج کل کے دور میں ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا چیپٹر بجلی کی دریافت. پارٹ 1 ہم لاسٹ ڈے کر چکے ہیں، آج اس کا پارٹ 2 کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے ڈسکشن باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.